नमस्कार, सुपरफास्ट राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं पुण्यतिथि है और इस मौके पर दिल्ली के राजघाट समेत पूरी दुनिया में लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस का आज दिल्ली के लोधी रोड स्थित शवदाह में अंतिम संस्कार किया जाएगा। जॉर्ज फर्नांडिस की इच्छा के मुताबिक दाह संस्कार के बाद उनकी अस्थियों को दफनाया जाएगा। जॉर्ज फर्नांडिस की लंबी बीमारी के बाद मंगलवार की सुबह निधन हो गया था। जॉर्ज फर्नांडिस के निधन पर बिहार सरकार ने जहां 2 दिनों के राजकीय शोक की घोषणा की है, वहीं मंगलवार को के दिन भर उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों पर नेताओं की भीड़ लगी रही। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज शाम जॉर्ज फर्नांडिस के श्रद्धांजलि सभा में पहुंचेंगे और उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। जॉर्ज फर्नांडिस के निधन के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने दिल्ली जाकर दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी। नीतीश ने कहा कि जॉर्ज फर्नांडिस साहब के निधन से उनका व्यक्तिगत नुकसान हुआ है। जॉर्ज फर्नांडिस के निधन के बाद सीएम नीतीश भावुक हो गए। सीएम ने बिहार में 2 दिनों का राजकीय शोक भी घोषित किया है। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे आज से एक बार फिर आंदोलन करने जा रहे हैं। सुबह 10 बजे से वो अपने गांव रालीगढ़ सिद्धि में अनशन पर बैठेंगे। अनशन से एक दिन पहले उन्होंने कहा कि ये अनशन किसी व्यक्ति पक्ष पार्टी के विरुद्ध नहीं है। समाज और देश की भलाई के लिए बार बार मैं आंदोलन करता आया हूं, उसी तरह ये आंदोलन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत और दांडी का दौरा करेंगे, जहां वो सूरत हाईवे अड्डे पर टर्मिनल भवन के विस्तार परियोजना और एक अस्पताल का आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके साथ ही न्यू इंडिया यूथ कॉन्क्लेव में युवाओं के साथ बातचीत करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान पीएम सूरत हवाई अड्डे पर जिस टर्मिनल भवन के विस्तार की आधारशिला रखेंगे वो 25,500 वर्ग मीटर में तैयार किया जा रहा है। निर्माण पर 354 करोड़ रुपए की लागत से टर्मिनल भवन का निर्माण किया जा रहा है। इस टर्मिनल भवन में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाएगा। विमानों की आवाजाही और यात्रियों की संख्या के आंकड़ों को देखते हुए सूरत एयरपोर्ट वडोदरा और अहमदाबाद के बाद गुजरात का तीसरा सबसे अधिक व्यस्त हवाई अड्डा है और यहां से रोजाना सैकड़ों लोग सफर करते हैं। आज ही प्रधानमंत्री सूरत में न्यू इंडिया यूथ कॉन्क्लेव में युवाओं के साथ भी बातचीत करेंगे। इसके अलावा वो श्रीमती रसीला बेन सेवंती लाल शाह वीनस अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे और वहां की सुविधाओं का जायजा लेंगे। सूरत के बाद पीएम मोदी दांडी जाएंगे। पीएम मोदी यहां बापू की पुण्यतिथि पर राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस स्मारक में महात्मा गांधी और ऐतिहासिक दांडी नमक यात्रा के दौरान उनके साथ शामिल 80 सत्याग्रहियों की मूर्तियां हैं। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टूडेंट्स को सफलता के मंत्र दिए। परीक्षा पर चर्चा 2.0 कार्यक्रम में स्टूडेंट्स के साथ साथ उनके पेरेंट्स और टीचर्स भी शामिल हुए। पीएम मोदी से बच्चों ने कई सवाल किए। पीएम ने यहां बच्चों को लक्ष्य साधने के लिए प्रेरित किया और कभी हताश नहीं होने की बात कही। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को कोची में महिला आरक्षण को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यदि 2019 लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस सत्ता में आती है तो महिला आरक्षण विधेयक पारित कराया जाएगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में राहुल ने कहा कि वो महिलाओं को नेतृत्व के स्तर पर देखना चाहते हैं। महिला आरक्षण का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान करना है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह यूपी दौरे पर रहेंगे। अमित शाह दोपहर 12 बजे कानपुर में बूथ अध्यक्षों को संबोधित करेंगे। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष कानपुर के दोपहर करीब 2:30 बजे राजधानी लखनऊ जाएंगे, जहां स्मृति उपवन में शाह बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। टीएमसी के वरिष्ठ नेता और पश्चिम बंगाल सरकार में स्वास्थ्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ मानहानि का नोटिस भिजवाया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि अमित शाह टीएमसी सुप्रीमो की छवि झूठ बोलकर खराब कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने अयोध्या में गैर विवादित जमीन मूल मालिकों को लौटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। सरकार ने 67 एकड़ गैर विवादित जमीन पर यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश भी हटाने की अपील की।
सूत्रों के मुताबिक कानून मंत्रालय ने जो रिपोर्ट सरकार को सौंपी है, कोर्ट यदि जमीन न्यास को सौंप देता है तो जल्द निर्माण कार्य शुरू किया जा सकता है। यमुना सफाई पर एनजीटी ने यूपी के साथ ही दिल्ली और हरियाणा को फटकार लगाई है। इसके साथ ही 1 महीने के भीतर 10-10 करोड़ की परफॉर्मेंस गारंटी जमा कराने को कहा है। एनजीटी ने चेतावनी दी है कि निगरानी समिति के मानकों के तहत सफाई नहीं हुई तो रकम जब्त कर ली जाएगी और तीनों राज्यों के चीफ सेक्रेटरी जवाबदेह होंगे। पटना में 3 मार्च को एनडीए की रैली को सफल बनाने में एनडीए के सभी दल के नेता जुट गए हैं। जेडीयू नेताओं का कहना है कि ये रैली ऐतिहासिक होगी। एनडीए की रैली में पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, सीएम नीतीश कुमार, रामविलास समेत एनडीए के कई नेता शामिल होंगे। यूपी में सपा बसपा को कांग्रेस के साथ लाने के लिए आरजेडी मध्यस्थता करेगा। आरजेडी के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने सभी गैर बीजेपी दलों से महागठबंधन में आने की अपील की है। मिशन 2019 को लेकर झारखंड कांग्रेस ने कमर कस ली है। जमशेदपुर में जनसंपर्क अभियान और शक्ति ऐप के संबंध में नेताओं को प्रशिक्षण दिया गया। लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को झटका लगा है। मालदा उत्तर से पार्टी की सांसद मौसम नूर ने टीएमसी का दामन थाम लिया है। दिवंगत कांग्रेस नेता एबी गनी खान चौधरी की भतीजी नूर ने राज्य सचिवालय नमन्ना में ममता बनर्जी से मुलाकात की और औपचारिक रूप से पार्टी की सदस्यता ली। यूपी के मिर्जापुर में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि प्रियंका गांधी की सफलता चुनावी नतीजे से तय होगा। पटेल ने कहा कि प्रियंका की किस्मत का फैसला जनता करेगी। कुंभ क्षेत्र में योगी कैबिनेट की ऐतिहासिक बैठक हुई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। कुंभ कैबिनेट से ही 600 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे बनाने का ऐलान भी किया गया। कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने संगम में स्नान किया। सीएम के साथ उनके मंत्रिपरिषद के कई मंत्रियों ने भी आस्था की डुबकी लगाई। यूपी की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने गेस्ट हाउस कांड के बहाने मायावती पर निशाना साधा। कहा कि गेस्ट हाउस कांड हुआ ही नहीं था। शिवपाल ने कहा कि इसके बावजूद मायावती ने मुलायम सिंह यादव के खिलाफ केस दर्ज कराया। अब जब गठबंधन हो चुका है तो मायावती को गेस्ट हाउस कांड का केस वापस ले लेना चाहिए। गहलोत सरकार ने वसुंधरा काल में बीजेपी जिला कार्यालयों के लिए किए गए जमीन आवंटन की जांच शुरू कर दी है। इसके साथ ही जांच होने तक ऐसी जमीन पर आगे के निर्माण कार्य पर रोक लगाई है। प्रतापगढ़ विधायक रामलाल मीणा और नगर परिषद सभापति की लड़ाई अब सड़क पर आ चुकी है। विधायक रामलाल मीणा ने मोटी खेड़ी गांव में जनसुनवाई के दौरान सभापति पर निशाना साधा। विधायक ने सभापति पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए उन्हें सटोरिया तक कह डाला। साथ ही उन्होंने कहा कि अब सरकार बदल चुकी है और अब एक काम की जांच की जाएगी। राजस्थान में स्वाइन फ्लू का कहर जारी है। स्वाइन फ्लू से अब तक 76 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं स्वाइन फ्लू के 1976 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। बिहार के मुंगेर के बरियापुर रेलवे स्टेशन पर भीड़ का भयानक चेहरा दिखा। भीड़ ने जबरदस्ती एक लड़की की सबके सामने शादी कर दी। लड़की की मां अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन भीड़ लड़की की मां का मजाक बनाती रही। झारखंड के जमशेदपुर में प्राइवेट कंपनी के यूनियन के अभिनंदन समारोह में बार बालाओं का अश्लील डांस कराया गया। इस दौरान कमेटी के मेंबर खुद बार बालाओं पर पैसे उड़ाते नजर आए। यूपी के एटा में एक शख्स ने अपनी पत्नी को 3 तलाक दे दिया और अपने घर में उसकी एंट्री बैन कर दी। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी पत्नी मात्र 10 मिनट में लेट गई थी। कानपुर आईआईटी के पूर्व छात्र रंजीत सिंह ने 14 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं। इस राशि के जरिए आईआईटी की तरफ से गोद लिए गए गांव का विकास किया जाएगा। कर्नाटक के बेंगलुरु से पुलिस की वसूली का वीडियो सामने आया है, जहां फरियाद लेकर पहुंची एक महिला को पुलिसकर्मी ने धक्के देकर पुलिस स्टेशन से बाहर निकाल दिया। वीडियो सामने आने के बाद महिला से बदसलूकी करने वाले पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है। जोधपुर के इसहाक स्कूल के पास बीती रात मामूली बात पर 2 गुटों में विवाद हो गया। एक गुट ने दूसरे गुट पर गोली चला दी, जिसमें एक युवक गोली लगने से घायल हो गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल झगड़े की बात साफ नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि बच्चों की लड़ाई ने बड़ा रूप ले लिया।
जयपुर के मानसरोवर मेट्रो स्टेशन पर बम की सूचना मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस कंट्रोल रूम को मिली खबर के बाद आला अधिकारियों समेत बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची। इस दौरान स्टेशन पर खड़ी ट्रेन की बोगियों और सभी प्लेटफॉर्म पर चेकिंग की गई। हालांकि चेकिंग के दौरान किसी भी तरह के विस्फोट नहीं मिले। यूपी के फर्रुखाबाद में मंगलवार शाम गाड़ियों के एक शोरूम में आग लग गई। आग से लाखों का सामान नष्ट हो गया। आग शोरूम की तीसरी मंजिल पर लगी थी। हादसे में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। यूपी के बागपत शहर में एक खड़ी कार में अचानक आग लग गई। लोगों ने भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। क्यूबा की राजधानी हवाना में शक्तिशाली बवंडर ने भारी तबाही मचाई। तबाही के इस बवंडर ने 3 लोगों की जान ले ली, जबकि 172 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ऑस्ट्रेलिया के बाद न्यूजीलैंड टीम को घुटनों पर लाकर विराट कोहली सफलतम कप्तानों की लिस्ट में एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ गए। कीवियों पर 3-0 की अजय बढ़त के साथ ही कोहली सफलतम कप्तानों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ गए हैं। अब तक इस नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के रिकी पॉन्टिंग मौजूद थे। आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप 2020 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। इसमें महिला और पुरुष T20 वर्ल्ड कप की मेजबान ऑस्ट्रेलिया करेगी। यह पहला मौका है जब महिला और पुरुष दोनों ही T20 वर्ल्ड कप एक ही साल और एक ही देश में आयोजित होंगे। टूर्नामेंट के मुकाबले ऑस्ट्रेलिया के 7 शहरों के 7 स्टेडियम में खेले जाएंगे। इनमें पर्थ, एडिलेड, मेलबर्न, होबार्ट, सिडनी, ब्रिस्बेन और गिलोंग शामिल हैं। मेंस टीम के बाद भारतीय महिला ने भी न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने का कारनामा कर दिया। माउंट मौंगानुई में खेले गए दूसरे वनडे में भारत ने कीवी महिलाओं को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी और 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना ली। दूसरे मैच में जीत के लिए मिले 162 रन के टारगेट को भारतीय महिलाओं ने 36वें ओवर में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच 1 फरवरी को हैमिल्टन में खेला जाएगा। कीवी महिला टीम के खिलाफ भारतीय ओपनर स्मृति मंधाना का धमाकेदार प्रदर्शन दूसरे वनडे में भी जारी रहा। पहले मैच में शतक बनाने वाली मंधाना ने दूसरे मैच में नाबाद 90 रन की मैच विनिंग पारी खेली। अपनी इस पारी में मंधाना ने 13 चौके और 1 छक्का लगाया। कीवी महिलाओं के खिलाफ दूसरे वनडे में भारतीय महिला टीम की कैप्टन मिताली राज ने भी अर्धशतक जमाया। मंधाना के साथ 151 रन की पार्टनरशिप बनाने वाली मिताली 57 रन बनाकर नाबाद लौटी। मिताली ने अपनी इस पारी में 4 चौके और 2 छक्के लगाए। साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब के साथ सर्बियन स्टार नोवाक जोकोविच ने प्रति मिनट 2 लाख रुपए कमाए। देश के उत्तरी भारत में पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर साफ तौर पर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। हिल स्टेशन माउंट आबू पर सर्दी का कहर लगातार आज चौथे दिन भी जारी है। क्षेत्र में पारा जमाव बिंदु पर रहा। कोटा में पड़ रही सर्दी ने आज भी नया रिकॉर्ड बनाया है। पहाड़ों से आ रही बर्फबारी हवाओं की वजह से पारा 5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। मौसम विभाग ने आज शहर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री रिकॉर्ड किया।